आपने कभी देखा है कैसे होता है? ये कोई ड्रेसिंग नहीं है कि रोज जो है अगले दिन पट्टियां चेंज होंगी। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, दैट इज ऑल। पर हर आधे घंटे में डॉक्टर आके देखेगा, ये आपकी सिर्फ पक्षकार की गलतफहमी है। आप कौन होते हो सर कहने वाले? डॉक्टर्स आर द बेस्ट, ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, इट इज द स्टेट। हम बिल्कुल वही ऑर्डर कर रहे हैं, बताइए सर। भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट से करवाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैं रिलाई करने वाला हूँ। डिफॉल्ट रिमूव कर दिया हमारे जी सर, कोर्ट फीस भी जमा कर दी और सारा एफिडेविट भी फाइल हो गया। जी मैडम। जी सर, क्या इसमें मेरा निवेदन ये था मैडम, जी सर, हमारे खिलाफ एनआईए ने एक मुकदमा पंजीबद्ध किया और हमको 2023 में 27/5/2023 को अभिरक्षा में दिया। वर्तमान में हमारी स्थिति पूरी पागल टाइप की हो गई है मैडम, पिटिशनर की मैडम। ये अभी कोई चार्जशीट वगैरह फाइल हुई नहीं हुई? चार्जशीट फाइल हो गई, एविडेंस शुरू हो गई मैलॉर्ड। एविडेंस के बाद कोर्ट का ये फाइंडिंग भी आई है कि हाँ उसकी स्थिति ठीक नहीं है मैलॉर्ड। तो वो स्टे हो गया होगा? नहीं, वो तो स्टे हो गया मैलॉर्ड, लेकिन हमारा इलाज जेल में भी नहीं हो रहा मैलॉर्ड। हम आपका पिटीशन क्या है सर? हमारा पिटीशन है प्रॉपर इलाज का मैलॉर्ड। या तो वो जेल वाले करवा दें और नहीं तो वो पर्चे हमको दे दें, तो हम प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दे देंगे मैलॉर्ड। प्रॉपर ट्रायल कोर्ट पे ये क्यों दरखास्त क्यों नहीं लग सकती सर? ट्रायल कोर्ट में लगाई थी मैलॉर्ड, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे मैलॉर्ड। ये उसका प्रतिवेदन है मैलॉर्ड। और ऑर्डर 4/6/24 की जो एप्लीकेशन है जी मैलॉर्ड, उसके ऊपर क्या आदेश हुआ सर? कुछ नहीं, वो उन्होंने उससे मांगा और ये अभी नया ऑर्डर है मैलॉर्ड जो मैं अभी पेश किया हूँ। ये 9/7/2024 का है। इसमें फ्रंट पेज पे मैलॉर्ड वो दिया हुआ है कि वो सर ट्रायल कोर्ट का आदेश कौन सा है? ये अभी दिया मैलॉर्ड। ये तो स्वास्थ्य प्रतिवेदन है सर। नहीं, वो 9/7 की ऑर्डर शीट भी है मैलॉर्ड उसके। अच्छा, इसके नीचे है? जी मैलॉर्ड। अच्छा, ये इसी पेज में मैलॉर्ड सेकंड पैरा में लिखा, अभियुक्त शाहिद खान न्यायिक अभिरक्षा में निरोध होकर केंद्रीय जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित वीसी के दौरान अभियुक्त शाहिद खान द्वारा फिर क्या है, तो स्थगित कर दिया। हाँ नहीं, ये तो स्थगित, हमारा इलाज ही प्रॉपर नहीं हो रहा मैलॉर्ड। तो साहब आप ये दरखास्त आप ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं ट्रायल कोर्ट में दी है दरखास्त मैलॉर्ड। उस पर आदेश क्या हुआ है? अभी तो 15/7 का तो आदेश है, सॉरी ये 9/7 का तो आदेश है। ये 9/7 का उन्होंने कहा कि अधीक्षक केंद्रीय जेल द्वारा अभियुक्त शाहिद खान, ये इसी 15/7 को क्या हुआ सर? 15/7 को मैलॉर्ड कोर्ट ने डेट बढ़ा दी मैलॉर्ड, उसमें ये कहते हुए कि वो प्रतिवेदन बुला रहे हैं मैलॉर्ड। तो आदेश बताइए। क्योंकि आप तो 10/7 को ही आ गए थे, 9 को वहां आदेश हुआ, 10 को यहाँ आ गए। जी मैलॉर्ड। ऐसा कैसे हो गया सर? नहीं, ये हम पहले आ गए थे, ये ऑर्डर बाद में आया 9/7। अरे भाई आपकी फाइलिंग है? हाँ, फाइलिंग 6 तारीख की है मैलॉर्ड। फाइलिंग है आपकी 10 तारीख की है? जी मैलॉर्ड, वो रजिस्टर्ड 10 तारीख को ही है। प्रेजेंटेड ऑन? हाँ जी मैलॉर्ड, 10 तारीख। जी मैलॉर्ड। फिर नहीं, हमारी ऑनलाइन फाइलिंग है वो 6 तारीख की है। अच्छा चलो होगा। जी मैलॉर्ड। फिर उसके बाद तो ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर हो गया। When the trial court is in session of matter, why should I start parallel proceedings? मैलॉर्ड पैरेलल प्रोसीडिंग वो कुछ कर ही नहीं रहे मैलॉर्ड। साहब 482 में जाइए ना, आप ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कीजिए कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। लाइफ टू लिबर्टी के हिसाब से हमारा केवल इतना लाइफ और लिबर्टी के हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। जो पर कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, इसके ऊपर आपका जरूर विचार सुनूंगा। हम 482 में भी मनोज जी आपका विचार जरूर सुनूंगा, कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, ये सारा कुछ हाईकोर्ट में ले आए। जब ट्रायल कोर्ट देख रही है, ट्रायल कोर्ट के पास एक आवेदन आया कि हमारी मनस्थिति खराब है और 9 तारीख को आपका आवेदन आता है, 9 तारीख को उसके ऊपर ऑर्डर हो जाता है, ट्रायल स्टे कर दी जाती है और उसके बाद 15 तारीख के लिए लगता है केस, और 15 तारीख को क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। हम पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे? अगर ट्रायल कोर्ट कहे कि नहीं साहब हम तो आपके इलाज का आदेश नहीं देंगे, अब आप आ जाओ सर, हम तुरंत बात करेंगे कि साहब ये आदमी की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलाज इंपॉर्टेंट? वो इलाज कर ही नहीं सवाल है, पर लेकिन आप बताइए तो कि ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। प्रतिवेदन में ही देख लीजिए ना, प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि डॉक्टर को बुला रहे हैं और उसकी हालत खराब है। ये प्रतिवेदन की कंडिका 8 में ही लिखा हुआ मैलॉर्ड जी। दिनांक 12/6/2024, ये हम बीमार हैं मैलॉर्ड, 29/5/2024 से बीमार हैं। 8 पढ़ दीजिए ना सर।
जी, दिनांक दिनांक 12/6/24 दिनांक 12/6/24 को जेल विजिट पर आने पर मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा उक्त विचार किया गया। परीक्षण उपरांत आवश्यक उपचार सुझाया गया उपचार नियमित रूप से दिया जा रहा है। हाँ, फिर आप कैसे कह रहे हो कि साहब उसको इलाज की जरूरत है, फलाना ढंग का? इलाज तो दे रहे हैं। मतलब ये ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है आप कि अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? जी मतलब आप अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? नहीं, हम तो अस्पताल में रहना चाहते हैं, हम तो सारी चीजें हैं मतलब। देखिए हमने कहीं पढ़ा है आपके आवेदन में इनको हमीदिया ले जाया जाए। नहीं, वो उसका प्रॉपर इलाज मानो यदि जेल अस्पताल में नहीं। भाई साहब, आपको ले जाया जाएगा तो ग्वालियर, हमीदिया नहीं ले जाया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो सर? मेंटली रिटार्डेड आदमी का क्या रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? तो माइलट उनको फिर वो फिर आप तो हमीदिया क्यों जाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कि जहां पर भी इलाज करवाना है उनको। कुछ नहीं लिखा आपने, हमीदिया लिखा है साफ साफ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैंने कहीं देखा है। जी माइलट लिखा है। हमीदिया एम्स में कराया जाए। क्यों कराया जाए भाई? अगर इसका जो मेंटल हॉस्पिटल्स है ग्वालियर में है, इंदौर में है, वहां कराया जाएगा। तो माइलट और जब डॉक्टर दे रहा है तो हम क्या करें? नहीं, मैं इस डॉक्टर के ओपिनियन को कैसे कह दूं जबकि आपकी एप्लीकेशन ही 9 तारीख को पहली बार डिसाइड हो रही है। नहीं, उसके पहले कभी ऑर्डर साहब, क्या आपका 9 तारीख का ऑर्डर देखिए, पहले दिन उस दिन स्टे हुआ है केस ट्रायल आपका। जी माइलट फिर 9 तारीख को के पहले भी वो बता रहे हैं कि वो प्रॉपर उसका चला है, केंद्रीय जेल अधीक्षक चल रहा है ना, तो आ तो रहा है ना, उसका इलाज चल रहा है। 1 तारीख को तो कहा कि जो डॉक्टर्स देख रहे हैं वो इलाज कर रहे हैं। वो विजिट पर एक दिन आता है डॉक्टर। भाई साहब, आपने कभी मेंटली रिटार्डेड आदमी का इलाज देखा है? आपने कभी देखा है कैसे होता है? नहीं देखा सर, इसीलिए ये कोई ड्रेसिंग नहीं है कि रोज जो है अगले दिन पट्टियां चेंज होंगी। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, दैट इज ऑल। जरूरत पड़ती है तो फिर शॉक भी दिया जाता है, पर हर आधे घंटे में डॉक्टर आके देखेगा, ये आपकी सिर्फ पक्षकार की गलतफहमी है। पर वो ट्रीटमेंट वो दे ही नहीं रहे ना। कौन नहीं दे रहा? हॉस्पिटल में, वो तो जेल हॉस्पिटल में उसको तो जेल हॉस्पिटल नहीं, या तो फिर उसको जैसा आप कौन होते हो सर कहने वाले? डॉक्टर्स आर द बेस्ट। He is in the custody of the police. It is the state responsibility of the state. हमारा केवल ये निवेदन था। आप बताइए, अमेरिका ले जाना चाहते हैं इसको? कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहाँ इलाज कराना चाहते हैं? बताइए, चलिए। वो अरे मनोज जी, अब आप ये बताइए, आप इसका इलाज कहाँ कराना चाहते हैं? हम आपको एक आदेश दे रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार के ऊपर 4 पुलिस वालों की एक गार्ड आपके साथ रहेगी। उनकी पूरी तनख्वाह का खर्चा आप उठाएंगे, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो हमारे ही बेल ऑर्डर को कंफर्म करके हुआ है। नहीं, हम बिल्कुल वही ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, बताइए सर। नहीं, आपका कहना ठीक। अरे आप अरे मेरे भाई, हमको वो केवल हमारी नहीं कुछ नहीं सर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं भी जाएंगे ग्वालियर, आप कहते ना भेज दो हमको, तो भाई पुलिस कस्टडी में ही जाओगे तो फिर पुलिस वाले तो 4 की गार्ड लगेगी या 1-4 की गार्ड? हम तो एनआईए वाले हैं माइलट, तो वो तो और ज्यादा लगेगी ना। हाँ, सबकी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी, पूरी बटालियन लगेगी। सबकी आप तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। नहीं, यदि हम कस्टडी में है तो माइलट बिल्कुल नहीं लगेगी। भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से करवाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैं रिलाई करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी डिमांड आप छोड़ दीजिए, कस्टडी में एक ऑर्डर हुआ है कि कस्टडी में अगर ये जाना चाहता है तो जिस हॉस्पिटल में जाएगा। मिस्टर काउंसिल, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ कह रहा हूं तो डोंट से नो। मैं मजाक कर रहा हूं क्या यहाँ पे बैठ के? आप सही हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंड आई विल रिलाई ऑन दैट ऑर्डर। जो भी कस्टडी में जो भी सिक्योरिटी लगेगी उसकी सारी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। आप जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं आपका वहां पे इलाज होगा। एंड माय ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। मेरी प्रेयर में एक आपके प्रेयर, अरे भाई साहब, अब आपकी जिंदगी में योग्य चिकित्सक। हाँ मेरे भाई, अब आप बताओ ना, योग्य चिकित्सक अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि ग्वालियर में है? बताओ ना मेरे भाई। वो तो हमीदिया में भी होगा। नहीं है, नहीं, हमीदिया में है मालूम। मिस्टर काउंसिल, मनोरोगी चिकित्सक इसको मरीज को रेगुलर हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जाता। वो जबलपुर में भी है मनोरोग चिकित्सा विभाग। भाई साहब, उनको एडमिट नहीं किया जाता।
वहां पे अलग स्पेसिफिक वार्ड्स होते हैं। आप तो ये बताइए कि आपको पूरे विश्व में कौन सा योग्य चिकित्सक है, बताइए, उसका सारा खर्चा आप उठाइए, क्योंकि जिंदगी तो बहुत जरूरी है। अब आपके लिए आपकी जिंदगी की कीमत अब हम महसूस करेंगे सर। बताइए सर, सारी सिक्योरिटी का पैसा आपको लेना पड़ेगा। और मैं 15 तारीख का ऑर्डर पेश कर देता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आदमी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? वो तो समझ में आ रही मैलोड कि हम सही हालत में गए और हम पागल हो गए, वो कोर्ट भी बता रही है। हमें नहीं मालूम सर। नहीं, वो तो ऑर्डर शीट बता रही है मैलोड कि वो भाई सिर्फ साहब बाद में प्लीज, फिर भाई साहब प्लीज, अपराध करने का आरोप लगा हुआ है तो कानून व्यवस्था बनाने वाली संस्थाओं को इतनी आसानी से कोसना कोई जरूरी नहीं है सर। आप तो अपनी जिंदगी की कीमत बताइए। उस पर तो जा ही नहीं आप तो, अरे जाना पड़ेगा सर, उसके आपको तो मेरिट पे अपनी हम जा ही नहीं रहे। जाना पड़ेगा सर। केस केस के आपको अपनी की जिंदगी की कीमत बताइए, और ये बताइए कि क्या आप उस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं कोट करने वाला हूँ जी मैलोड, उसके हिसाब से आप ये सारे खर्चे उठाएंगे, सिक्योरिटी के प्लस ट्रीटमेंट के, और आपको वहीं भेजा जाएगा जहां पे जी मैलोड, जी मैलोड, आप चाहेंगे। जी मैलोड, हैं? हम खर्चा करने तैयार हैं। कितने एनआई में कितने सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे सर? वो एनआईए वाले बताएंगे मैलोड। हाँ तो सर वो सबकी तनख्वाह लगेगी? हम सारा जो भी होगा हम खर्च करने तैयार हैं। करने को तैयार जी हैं? मैलोड। अच्छी बात है सर। अंडर एफिडेविट दे दीजिए। जी मैलोड, एफिडेविट दे दीजिए सर। जो कल तस्दीक हुआ मैलोड। नहीं नहीं, वो कल को कहेंगे कि सर हमने तो बोला ही नहीं था, ये तो इन्होंने अपने आप मन से बोल दिया, हम क्या करेंगे? तो फिर आप मुझे एफिडेविट टाइम दे देना दीजिए। पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल दे देंगे सर, उसमें क्या है। यार एक देखना, सुनो। हाँ, एक हरीश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और एक गिरिराज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दोनों मेरे ऑर्डर्स हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोटेड है, वो निकालो सारे, ग्वालियर के हैं। सब वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का कोट करके और आपका अंडरटेकिंग रखा के आपका एफिडेविट फाइल करने का वो दे देता हूँ। पक्षकार तो जबलपुर का है सर, पास ओवर कर देता हूँ, है ना? आप कहें तो मैं उसके अरे पक्षकार तो जबलपुर का ही है, आप वो उसको बुलवा लेता। हाँ तो पास ओवर कर देता हूँ ना। अब तक वो हमें वो ऑर्डर निकाल दे देगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है वो एसएलपी हुई थी गिरिराज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। एसएलपी नंबर मैं भी एकदम से बोल रहा हूँ, है ना? कोई दिक्कत हाँ, वो तो मैं आपको बता दूंगा। एफिडेविट दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, जो करना आज ही कर देंगे। नहीं, मैं पक्षकार को अरे हद हो गई यार, वो तो जबलपुर का है। पिताजी को ही बुला लेता ना। पिताजी को क्या करना बुला के? अभी तो आपने बिना बुलाए आपने तो डंके की चोट पे दे दिया स्टेटमेंट। नहीं, वो तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम तो खर्चा करने तैयार हैं। तैयार है ना सर? तो बस जो भी हलफनामे के साथ जो जिसने पिटीशन पेश करवाई है उसको उसका दे दीजिए। पिताजी पिटीशन पेश करने नहीं आए। नहीं, पिताजी की पिटीशन है मैलोड, थ्रू गार्जियन है। तो हलफनामा तो जबलपुर में ही रहता है थ्रू ना। गार्जियन पिताजी का ही। तो वो तो जबलपुर में ही रहते हैं। जी जी जी। तो बस फाइल कर दो ना, आज ही कर दो ना। अरे बच्चे की जिंदगी की कीमत अब हम देखना चाहते हैं, अब आपको समय चाहिए। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो उनको डायरेक्ट लाके खड़ा कर देंगे। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें एफिडेविट चाहिए, हमें कागज चाहिए सर। डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं चाहिए हमको, किसी केस में विटनेस नहीं बनना है। आप तो एफिडेविट फाइल कर दो, हम पास ओवर में ले रहे हैं। एफिडेविट के लिए अभी तो हम अपने हिसाब से ऑर्डर, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। हाँ ठीक है। वो निकाल लेना उसका, गिरिराज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसकी एसएलपी क्रिमिनल नंबर निकाल के दीजिए मेरे। अच्छा मेरे एक सबमिशन हाँ सर प्लीज। कि जो भी खर्चा है वो ये आप डाल दीजिएगा कि वो फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर दीजिए। साहब अंडरटेकिंग देंगे तो हम बिल्कुल डाल देंगे। हाँ, और अंडरटेकिंग दीजिए ना एफिडेविट। और मालूम उसके लिए हम अभी हमारे अभी आपको तो ये नहीं पता है कि एनआई में एक महीने में कितना खर्चा लगने वाला है। आपने तो बड़े जोश जोश में बोल दिया है।
माइलोड हम भी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जी माइलोड, इसीलिए आप हमें काहे डरा रहे हो नहीं, भैया? हम डरा नहीं रहे माइलोड, हद हो गई यार। डरा नहीं रहे, क्योंकि अब वो तो बच्चे जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपको अंडरटेकिंग देनी है तो आज लंच दे दीजिए, क्योंकि बच्चे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बार बार सुना रहे थे। नहीं माइलोड, अब हम देखेंगे कि आपके पिताजी, इनके पिताजी को अपने बेटे की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट? माइलोड मैं आज अंडरटेकिंग इसलिए नहीं दूंगा, आप नहीं देंगे तो हम नहीं बढ़ाएंगे सर। जी माइलोड, आप फिर मेरिट पर हाँ, हम मेरिट पे कर देंगे। ये सबमिशन कर दीजिएगा कि मैं अंडरटेकिंग आज देने के लिए समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे केस लगे। आपको क्या चाहिए? केस बहुत सारे लगे हैं मेरे अभी, इसके बाद भी माइलोड। अब आप किसी बच्चे की जिंदगी पे अब आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? नहीं, हाँ हद हो गई यार। अभी तो आप हमें बार बार कह रहे थे कि लाइफ लिबर्टी ये और वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। लाइफ लिबर्टी आपके लिए नहीं है। माइलोड और मेरे भाई आपके लिए है कि नहीं? हमें हमें ताना मत मारा करो सर। मेरे अपने लिए भी है माइलोड, यदि मैं दूसरे केस छोड़ के और केवल इसमें एक आदमी की मानसिक स्थिति खराब पड़ी है, आप ये कहते हैं कि मैं 15 मिनट नहीं दूंगा, तो लाइफ लिबर्टी का के लिए आप हमें कुछ बोलने के हकदार नहीं है फिर। मेरा तो ये सबमिशन था कि मैं उसके पिताजी को लाके खड़ा कर दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सर उनके पिताजी, मुझे एफिडेविट चाहिए। ये सबमिशन मेरा और मैं जाके तो एफिडेविट कराऊंगा नहीं। नहीं, वो उसके पिताजी सर व्हाटएवर इट इज सर, इफ यू वांट टू फाइल एन एफिडेविट फाइन, नहीं मैम, अदरवाइज आई विल पास एन ऑर्डर एट 4:30। नहीं मैम, मैं आज नहीं फाइल फाइन फाइन जी मैम, फाइन। हम ऑर्डर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट करते हुए जी। आपने ऐसा ऐसा कहा है और आपने अंडरटेकिंग देने से मना कर दिया है because the lawyer is busy in other cases, and on one hand he is saying that आज मैं नहीं दे सकता। 19027 आप सुन लीजिए सर, बॉडी पे ऑर्डर सुन लीजिए। जी मैम, 19207/2024 this petition under article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that the son of the petitioner was arrested by NIA and at that time he was mentally fit, but because of his detention in jail, he has lost his mental equilibrium and is behaving abnormally, and even the trial court by its order dated 9/7/2024 has found that he is unable to enter into a defense and the trial has been suspended. It is further submitted that the state is not providing proper treatment to the son of the petitioner, and even the trial court is also not taking care of the mental health of the son of the petitioner. Consider the submissions made. Full stop. Further, the counsel for petitioner has provided, वो कौन से थे वो प्रतिवेदन जो दिए थे इन्होंने, कहाँ रख दिए मैंने, मेरे पास, has provided a health report sent by medical officer, jail dispensary, Central Jail Bhopal, dated 1/7/2024 to the trial court, and has also provided a copy of the order dated 9/7/2024. Yes, CRPC correct. Full stop. Consider the submissions made by counsel. It is further submitted that although in the report sent by the medical officer, jail dispensary, Central Jail Bhopal, it is mentioned that the son of the petitioner was medically examined by a psychiatrist on 12/6/2024 and medicines as prescribed by him are being given, but the petitioner is not satisfied with the treatment which is being given to his son. Accordingly, it is submitted that the father of the petitioner is also ready to bear the expenses for the proper treatment of his son. Per contra, the application is heard the learned counsel for the petitioner. Although the order dated 9/7/2024 passed by the special judge bracket में NIA Bhopal in SCNI in केस नंबर क्या है सर? केस नंबर है माय लॉर्ड इसका 2/23 SCINA 2/2023 has not been placed on record, but photocopy of the same has been provided to this court.
From this order, it is clear that the evidence of the examination in chief of prosecution witness Vinit Kumar Mishra was recorded, and on the very same day, an application under section 329 of CRPC was filed by the petitioner by the accused, claiming that he is of an unsound mind and is incapable of making his defense. And accordingly, by order dated 9/7/2024, the trial court has stayed the further proceedings and placed the case for 15/7/2024 for obtaining the health report from the central health report of the son of the petitioner from Central Jail, Bhopal. Neither the copy of the order dated 15/7/2024 has been placed on record, nor the counsel for the petitioner is in possession of the same. There is nothing on record to suggest that the petitioner or his son has ever moved any application expressing their dissatisfaction with the treatment which is being given to the under trial Shahid, under trial accused Shahid. For the reasons best known to the petitioner has directly approached this court. Seeking a direction that the son of the petitioner should be brought to the same position, mental condition in which he was arrested, and action should be taken against the jail authorities, police system. So far as police system. The Supreme Court in the case of Giriraj Yadav versus State of MP decided on so and so in SLP criminal number so and so has held as center. This court in the case of Harish Sharma versus State of MP decided on so and so in MCRC number so and so had relied upon Becker McGuire bench had also passed a similar order. Had also passed an order for treatment of the accused on his own expenses after relying upon the judgment passed by the Supreme Court in the case of Giriraj Yadav Supra. Accordingly, the counsel for the petitioner was given an opportunity that in case if was given an option that in case if the father of the petitioner is not satisfied with the treatment of his son, then whether he is ready to bear the expenses of security as well as the treatment. And if that is so, then the son of the petitioner can be directed to be shifted to the hospital of where the better facilities are available, where the best facilities according to the petitioner, the best facilities are available Although the counsel for the petitioner made a statement that the petitioner shall bear the expenses of the security arrangement which is to be provided in the hospital and shall also bear all the expenses of treatment. But when a request was made to the counsel for the petitioner to file an affidavit of the petitioner to that effect, then it was submitted by counsel for petitioner that since he is very busy, that today he is very busy, therefore he is not in therefore he cannot file the affidavit. It is really surprising that on one hand, the counsel for the petitioner was again and again giving reference to the provisions of Article 20 and 21 of Constitution of India and was submitting that the health of an under trial is of paramount consideration. And when this court has shown concern about the submissions made by the counsel for the petitioner, then the counsel for the petitioner himself is not ready for early disposal of this case, be that whatever it may be. Once the proceedings are already pending before the trial court, and the proceedings and the trial has already been stayed under section 329 of CRPC, then no good ground has been made out by the petitioner for initiating a parallel proceedings before this court. The counsel for the petitioner could not point out any mistake in the order passed by the trial court
Full stop. It is not the case of the petitioner that in spite of the directions given by the trial court, the jail authorities are not providing the best facilities, medical facilities to his son. Full stop. Even then, now, however, if the petitioner is still satisfied that his son may not get a proper opportunity, proper medical facility in the hospital, then in the light of the directions given by Supreme Court in the case of Giriraj Yadav, Supra, if the petitioner or the under trial accused files an application before the trial court giving an undertaking that they are ready to bear all the expenses of security arrangements as well as the medical treatment facilities, then the trial court shall decide the said application in the light of the directions given by Supreme Court in the case of Giriraj Yadav Supra. With a foresaid observation, the petition is dismissed. It is made clear that in case if any application expressing improper treatment by the jail department, then the same shall be decided without getting influence or prejudice by dismissal of this petition. Within time bound. Application तो फाइल नहीं, सब पूरी दुनिया आपके दुश्मन है, आप अपने पक्षकार के दुश्मन हैं, इस पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आज आप 5-15 मिनट अपने पक्षकार को नहीं दे सकते हैं, पूरी दुनिया पर दुश्मन है। हम क्या करें सर? हमने तो कहा हम तो आज ही लेने को तैयार है, आज ही करने को तैयार है। अब आप ही कह रहे हैं हम तो बहुत बिजी आदमी हैं। इसलिए एफिडेविट से अच्छा तो वो खुद अपीयर हो जाता है। वकील साहब, हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट मत बनाइए। और अगर ट्रायल कोर्ट में वकालत की ज्यादा इच्छा है तो आपकी इच्छा है, और हमें ट्रायल कोर्ट का मत बनाइए। हम जो हमारे यहाँ संभव है, हमने आपसे कहा, निवेदन किया कि एफिडेविट फाइल कर दीजिए, हम आज ही ऑर्डर कर देंगे। अल्टीमेटली आपने कहा कि हम बहुत बिजी व्यक्ति हैं, अल्टीमेटली वही आपने कहा कि हम नहीं कर सकेंगे। वही ऑर्डर हो गया कि हम वहां कंप्लेंट्स कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ले लीजिएगा। एसएलपी क्रिमिनल है, उधर एमसीआरसी जो लिखा दिया था वो क्रिमिनल अपील है। चलिए, सॉरी मैम।